जैसे आप आई बोर्ड से इनकम कमाते हैं, कोई रेफर या लॉटरी से आप इनकम कमाते हैं, तो सारी वो आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त अवैस लैडी। आज हम बात करेंगे कि हेड ऑफ इनकम्स। हेड ऑफ इनकम से मुराद है कि ऐसी कौन सी आपकी इनकम है जिसके ऊपर टैक्स लगता है और वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के कौन कौन से हेड में आती है। आज सिर्फ इनको एक छोटी सी वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इन सब को अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे और इनके ऊपर होने वाले जो टैक्स चार्ज है ना वो कितने कितने होना वो सारा एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम सिर्फ हेड ऑफ इनकम्स की बात करेंगे। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 11 के तहत हेड ऑफ इनकम 5 किस्म की होती हैं। हेड आपकी स्क्रीन पे भी ये आ रही है कि हेड ऑफ इनकम कौन कौन सी है। नंबर 1 पे है सैलरी, नंबर 2 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये 5 हेड हैं जिसके तहत आपकी इनकम आएगी तो आप इसके ऊपर आपके ऊपर टैक्स चार्ज किया जाएगा। आज इसके एक सरसरी सा जायजा लेते हैं कि हेड ऑफ इनकम क्या है। सबसे फर्स्ट वाला जो हमारे पास नंबर 1 पे है इनकम फ्रॉम सैलरी। जैसा कि अब आप समझ गए होंगे इनकम फ्रॉम सैलरी से मुराद है कि सैलरी के जब जो आपकी इनकम आती है वो सारी आपकी जो टैक्सेबल आएगी और इस हेड में आएगी। इसमें सबसे जरूरी ये है कि आपका जो रिलेशन है ना एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का वो साबित होना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी जो कोई भी पैसे आपके एम्प्लॉयर की तरफ से आपकी तरफ ट्रांसफर हुए हैं तो वो सारे इनकम फ्रॉम सैलरी में आएंगे। अगर वो आपका रिलेशन उसमें नहीं उसका साबित हो रहा तो आपका ये इनकम फ्रॉम सैलरी से निकल कर ये इनकम फ्रॉम बिजनेस या अदर सोर्स में जहाँ पे नेक्स्ट हेड में जो भी होगा उसमें ये ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद नंबर 2 पे है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि आपकी इनकम कोई भी ऐसे इनकम जो आपकी प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है, जैसे कि रेंट आप रिसीव करते हैं किसी भी प्रॉपर्टी से, वो सारी आप इसके हेड में इस हेड में आती है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में आती है। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का जो आपका टैक्स पीरियड है ना, यानी कि जुलाई से जून तक कोई भी टैक्सेबल इनकम कोई भी इनकम जो आपकी रिसीव की गई हो प्रॉपर्टी से वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में आएगी। इसमें 2 लाख तक एग्जाम्प्ट होता है और 2 लाख से ऊपर जो भी है वो टैक्सेबल होगा। वो जो नेक्स्ट वीडियो हम इसके ऊपर बनाएंगे उसके ऊपर मैं इसके सारे तफसील और जो इसके रेट है ना वो भी मेंशन कर दूंगा जी। जो नेक्स्ट है नंबर 3 पे हमारा हेड ऑफ इनकम आता है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस आता है। इनकम फ्रॉम बिजनेस से मुराद ऐसे इनकम जो आप थ्रू किसी के साथ ट्रांजैक्शन के जरिए कोई भी सेल परचेज या किसी भी सूरत में हासिल करते हैं वो सारी आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस में आती है। तो मैं नंबर सेक्शन 18 इसको डील करता हूँ। मैं इसमें सरसरी से आपको बता देता हूँ। कहता है दी प्रॉफिट एंड द गेन ऑफ द बिजनेस कैरी आउट अ पर्सन टू एनी टाइम इन द ईयर्स। कहता जो भी आपका बिजनेस के साथ वो आपका जो कैपिटल का वो भी आपका इसमें आएगा। इनकम डिवाइडेड इनटू ट्रेड प्रोफेशनल सिमिलर, यानी कोई भी आप ट्रेड करते हैं इसमें आएगा। यानी कि सारी डिटेल है ये नेक्स्ट वीडियो में इसको भी बताएंगे। तो यानी कि नंबर 3 पे जो हेड है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस है। बिजनेस के जरिए कोई भी इनकम आएगी वो इनकम फ्रॉम आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में आएगी। नंबर 4 पे जो हमारा हेड है वो कैपिटल गेन है। कैपिटल गेन से मुराद कोई भी आप अपना एसेट सेल कर रहे हैं और उसके ऊपर जो आपको रेवेन्यू या कोई बचत जो भी होगी वो आपका कैपिटल गेन के हेड में आएगी। ठीक है, यानी कि एक प्रॉपर्टी आपने 10 लाख की ली और आपने इसको 20 लाख में सेल किया तो जो आपका ऊपर वाला 10 लाख है वो कैपिटल गेन के जिम्मे में आएगा। इसी तरह बहुत बेशुमार चीज़ों में आपके कैपिटल गेन्स आते हैं। जैसे बहुत हमारे जैसे सिक्योरिटीज है, आप शेयर्स परचेज करते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये सारी जो आपके कैपिटल गेन्स कोई भी एसेट आपने जहाँ पे इन्वेस्ट किया हो कोई भी यानी कि एसेट आपके पास होल्ड में और आप उसको सेल करते हैं जो भी आपकी बचत होगी वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में आएगी। ठीक है, नंबर 5 और आखिरी जो हमारा है वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से मुराद ऐसे इनकम जो ऊपर वाले चारों हेड में ना आए, ऐसे इनकम जो ऊपर वाले चारों हेड में ना आए वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ट्रीट की जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि कौन कौन सी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ सकती है, तो मैं इसके लिए आपको सेक्शन इसका देते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का, तो इसमें आपको ज़्यादा एक्सप्लेन हो सकता है। सेक्शन 39 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को एक्सप्लेन करता है, जिसमें इसमें थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। कह रहा है जैसा आपको डिविडेंड पे आती है, रॉयल्टी पे आती है, प्रॉफिट ऑन टैक्स पे है, एडिशनल पेमेंट फॉर द डिलेड रिफंड अंडर द टैक्स लॉ, ग्राउंड रेंट फ्रॉम सब लीज ऑफ लैंड ऑफ अ बिल्डिंग, इनकम फ्रॉम लीज ऑफ बिल्डिंग, इनकम फ्रॉम प्रीवियस ऑफ द यूटिलिटीज एंड अदर सर्विसेज। इस तरह ये बेशुमार उसने बता दी है कि आपकी ये सारे जैसे प्राइस बॉन्ड भी इधर ही मेंशन है। जैसे आप प्राइस बॉन्ड से इनकम कमाते हैं, कोई रेफर या लॉटरी से आप इनकम कमाते हैं, तो सारी वो आपकी अदर सोर्स के हेड में आएगी। और इसके जो टैक्स चार्जेबल कितने टैक्स होते हैं और ये सारे जो इसकी तफसील है ना ये नेक्स्ट वीडियो में हर एक हेड को हम अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे और इसमें कौन कौन से लोग आते हैं और कौन कौन सी बचत होती है और कितना कितना टैक्स लगता है, ये सारी नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे।
और अगर आपका इसके मतलब कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स में आप लाजमन शेयर लिखें। अगर उधर ही मुमकिन हुआ तो मैं उसका जवाब दूंगा, अदरवाइज फिर उसके ऊपर एक वीडियो बना के मैं आपको उसका मुसलसल उसकी तफसील सारा बयान कर दूंगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो बहुत शुक्रिया।